हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है। 80 करोड़ क्या, हमारे जितने परिवार के लोग हैं सब बड़े आदमी हैं। ये हमारा समाज कहां से कहां आ गया, कितना दुखद पहलू है। इसको वीडियो को आप देखिए। 80 करोड़ के मालिक पद्म श्री से सम्मानित वृद्ध आश्रम में जिनकी मौत हुई, बेटा बेटी देखने भी नहीं आए। जनता के पैसों के चंदों से हुआ उनका अंतिम संस्कार। 80 करोड़ की संपत्ति के मालिक की वृद्ध आश्रम में मौत हुई। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, ये सच कर देने वाली कहावत इस समय एक कीड़े की तरह फैल रही है, क्योंकि इस आधुनिक भरे जमाने में परिवार के साथ कोई नहीं रहना चाहता, चाहे वो अपने माँ बाप ही क्यों न हो। संतान अपने स्वार्थ के चलते माँ बाप के प्यार को भी दरकिनार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसका जीता जागता उदाहरण आप वृद्धाश्रम में रह रहे लोगों के बीच देख सकते हैं। ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देखने को मिला है, जिसमें पद्म श्री से सम्मानित आध्यात्मिक साहित्यकार श्रीनाथ खंडेलवाल जो 80 करोड़ संपत्ति के मालिक थे, लेकिन इसके बावजूद उनके बेटे बेटियों ने उन्हें वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर कर दिया और 80 वर्ष की आयु में उनकी वृद्धाश्रम में मौत हो गई। हद तो तब हुई जब अपने माता पिता के आखिरी दर्शन करने के लिए और उन्हें कंधा देने के लिए उनका कोई भी परिवारजन उनके पास नहीं पहुंचा। ये कैसा समाज हो गया हमारा। 2023 में उनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। काशी के रहने वाले श्रीनाथ खंडेलवाल ने 100 से अधिक किताबें लिखी है, जिसके चलते उन्हें 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। परिवार में उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। उनका बेटा बिजनेसमैन है और बेटी सुप्रीम कोर्ट में वकील है। वे साहित्यकार होने के साथ एक आध्यात्मिक पुरुष भी थे। बेटे बेटी ने उनकी सारी संपत्ति हड़प ली, हर जगह से उन्हें बेघर कर दिया। श्रीनाथ खंडेलवाल के पास करोड़ों की संपत्ति थी। वह दिन रात अपने साहित्य और अध्यात्म में डूबे रहते थे और इसी बात का फायदा उठा के उनके बेटे और बेटी ने उनकी सारी जायदाद हड़प कर उन्हें बीमार अवस्था में बेसहारा सड़क पर छोड़ दिया। इसके बाद समाज सेवी लोग उन्हें काशी कुष्ठ वृद्धाश्रम में ले आए, जहां उनकी निःशुल्क सेवा होती रही और वे काफी खुश भी थे। लेकिन एक बार भी कोई परिवार के परिजन वहां उनका हाल चाल पूछने नहीं आया। कितना दुख होता है, कितना दुखद पहलू है कि उनका चंदा लेकर हुआ अंतिम संस्कार आज भी देख ली। 80 करोड़ के आसामी जिनके बेटे बेटियां बड़े बड़े पद पे, वो वृद्धाश्रम में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया और अंत में वह दुनिया को अलविदा कह गए। सबसे बड़ी विडंबना तो यह थी कि श्रीनाथ खंडेलवाल जी की मृत्यु की खबर जब उनके बच्चों को दी गई तो काम की व्यवस्था का हवाला देके बेटों ने अंतिम दर्शन तक करने से इनकार कर दिया और बेटी ने भी मुंह फेर लिया। अंत में समाज सेवियों ने चंदा इकट्ठा करके इस महान दार्शनिक पद्म श्री विजेता का अंतिम संस्कार किया। कितना दुखद पहलू है। इतना पैसा होने के बाद भी, 80 करोड़ के आसामी होने के बाद भी, जिनके बेटे बेटी उच्च पदों पर हैं, उन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार में भाग तक नहीं लिया। आज स्थिति कैसी हो गई हमारे समाज में, देखिए आप लोग कि समाज में एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। माँ बाप जिसके लिए इतनी कमाते हैं, रात दिन
मेहनत करते हैं, उनका भविष्य संवारने के लिए माँ बाप अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। उसी बाप की हालत देख लीजिए, वृद्धाश्रम में रहे, अंतिम संस्कार में कोई नहीं आया और उनका अंतिम संस्कार भी चंदे के पैसों से किया गया। आज का ये समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये हकीकत हो रही है। हर घर के अंदर ये कहानी हो रही है। तभी तो वृद्धाश्रमों में देखिए आप कितनी भीड़ बढ़ती जा रही है। हर वृद्धाश्रम में जगह नहीं है। हमारा ये समाज आज हमें सोचने पे विवश करता है कि हमारी संस्कृति ऐसी थी। हम हमारे बच्चों को परवरिश इसलिए देते हैं कि हमें जब वो बड़े हो जाएं तो वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर कर दें और अंतिम संस्कार में भी वो ना आए।